नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिस तरह से बाढ़ के हालात पाकिस्तान में फ़िलहाल हैं, वहाँ ना केवल जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, इसके साथ साथ एक और कंसर्न आ गया है विच इज़ रिगार्डिंग द आर्कियोलॉजिकल साइट मोहनजोदारो, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज टैग दिया हुआ है यूनेस्को ने। क्या पाकिस्तान की बाढ़ से ये टैग छिन सकता है, छिन जाएगा? ये कंसर्न्स हो रहे हैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान को। नाउ व्हाट इज़ द न्यूज़, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। पहले ये देख लेते हैं। पाकिस्तान के फ्लड ने कैसे मोहनजोदारो को इस खतरे में ला दिया है कि इसका जो वर्ल्ड हेरिटेज टैग है वो वापस लिया जा सकता है। चलिए पहले न्यूज़ देख लेते हैं। तो पिछले कुछ समय से जिस तरह के भारी बारिश और फ्लड के हालात हैं पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में, ये वाला जो एरिया है पूरा, इस एरिया में इसने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ मोहनजोदारो को, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिस्सा है। और अगर सच इनफैक्ट ये जो कैलामिटी है इसने कहीं ना कहीं इस साइट को ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन तक पहुंचा दिया। एक खतरा इस पर मंडराने लगा है कि एक्सटिंक्ट तो नहीं हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म तो नहीं हो जाएगी, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है? इट इज़ सिचुएटेड ऑन दी इंडस रिवर। यू कैन सी इट हियर। ठीक है, ऑल राइट। नाउ पाकिस्तान डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी हैज सेड दैट मोहनजोदारो माइट बी रिमूव्ड फ्रॉम द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। ऐसा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा कहा गया है पाकिस्तान के कि भाई इसको शायद हो सकता है कि फ्यूचर में इसको, अगर ये सिचुएशन बनी रही और फ्लड्स इस तरह से आते रहे और ये एक्सटिंक्ट होने के कगार पर पहुंच गए, तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट से हटा दिया जाने की भी चिंता फ़िलहाल इस डिपार्टमेंट को हो रही है। अगर अर्जेंट एक्शन नहीं लिया गया, अटेंशन नहीं दी गई इसके कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन को लेकर, इसी के बारे में बात करेंगे। तो मैं बारिश की बता दूं आपको कि जो पूरी एरिया है आर्कियोलॉजिकल रून्स है जो मोहनजोदारो के, वहाँ पर रिकॉर्ड बारिश हुई है विच हैज़ बीन मेजर्ड एट 779.5 मिलीमीटर, जो 16 अगस्त से 26 अगस्त तक कंटिन्यूस देखी गई है, जिसकी वजह से साइट में काफ़ी ज़्यादा डैमेज देखा गया है, कंसिडरेबल डैमेज देखा गया है, और कई जगह पर पार्शियल फॉलिंग भी देखी गई है कुछ वॉल्स की। सो दिस इज़ हाउ द साइट लुक्स। ये आपको मैंने बैकग्राउंड में दिखाया हुआ है। नाउ इंक्लूडिंग द प्रोटेक्शन ऑफ वॉल ऑफ द स्तूपा डोम, ये सारी समस्याएं यहाँ पर हो रही है। नाउ कंसिक्वेंटली इसकी वजह से क्या किया, एक एक्शन लिया गया जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी भी तरह के टूरिज्म को फिलहाल बैन कर दिया है इस जगह पर। अभी यहाँ पर टूरिस्ट एंट्री को बंद कर दिया गया है। इसी के बारे में और ज़्यादा बात करने से पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हैं पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल पर। आप मुझे ND Live 10 पर भी फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट्स, शेड्यूल्स और PDFs के लिए। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों मेरी स्पेशल क्लास और प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है ND Live 10। अनअकैडमी से जुड़ना, क्यों जुड़े मैम अनअकैडमी से? क्योंकि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के साथ आपको बेहतरीन फ़ायदे देता है, जैसे अनलिमिटेड व्यूज़ मिलते हैं आपको लेक्चर्स पे, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिलती है, इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स के साथ रिजल्ट्स जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ईयर आफ्टर ईयर, ये भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। नाउ क्यों इतनी बात हो रही है, क्यों इसकी इतनी चर्चा हो रही है, मोहनजोदारो की इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो मोहनजोदारो एक ग्रुप ऑफ माउंट्स एंड र्यून्स है, खंडर जैसा है, बचे कुचे जो उस सिविलाइजेशन का जो भी भाग बचा कुछ है वो है। इट इज़ अ 5000 ईयर ओल्ड आर्कियोलॉजिकल साइट, 5000 साल पुरानी ये पुरातत्व की साइट है, जो कि सुकूर से 80 किलोमीटर दूर लोकेटेड है। नाउ मैप मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था, इफ़ यू वांट यू कैन गो बैक एंड चेक द मैप देयर। इसमें क्या क्या है? इट हैज़ द रेमिनेंट्स ऑफ वन ऑफ द 2 मेन सेंटर्स ऑफ द एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन। मैंने आपको बताया इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिस्सा है, जिसमें 2 महत्वपूर्ण सेंटर्स थे, एक था मोहनजोदारो, दूसरा था हड़प्पा। ठीक है, द अदर वन बीइंग हड़प्पा विच इज़ 640 किलोमीटर्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट इन पंजाब प्रोविंस। मैं आगे आपको मैप में दिखाने वाली हूँ दोनों की लोकेशन। मोहनजोदारो का मतलब होता है माउंट्स ऑफ द डेड। माउंट ऑफ द डेड जो डेड हैं उनके खंडर जैसा हम कह सकते हैं। इट वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। ये ओल्डेस्ट सिटीज़ में से भी आती है, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन का हिस्सा भी है। हम जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, नाउ इसकी खासियत क्या है, विशेषता क्या है? देखिए, ये स्पेशली मोहनजोदारो के लिए ऐसा कहा जाता है कि दिस वॉज अ मॉडल ऑफ प्लान सिटी। इस तरह से पूरी सिटी प्लान की गई थी, इस तरह से यहाँ पर टाउन्स, ग्रैनरीज, जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से यहाँ पर प्लान किया गया था। तो बहुत ही अच्छी प्लान सिटी से कहा जा सकता है ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन, जिसमें जो भी घर थे उनके अंदर ही बाथरूम होते थे, टॉयलेट्स थे, ड्रेनेज सिस्टम बहुत प्रॉपर था। तो बहुत ही अच्छे से आर्किटेक्चरल वंडर की तरह इसको देखा जाता है कि उस समय इस तरह का
प्लानिंग करके कैसे सिटी को बसाया गया था। इसका जो साइज़ है और जिस तरह के इसमें पब्लिक बिल्डिंग्स दी गई हैं, जो फैसिलिटीज़ इसमें दी गई हैं, वो कहीं ना कहीं दिखा सकता है कितना हाई लेवल था उस समय सोशल ऑर्गेनाइजेशन का, कितना व्यवस्थित था और कितनी हाई लेवल पर रही होगी सोशल ऑर्गेनाइजेशन उस समय। ना अभी फ़िलहाल ये रूइंस में है, इसके वॉल्स, ब्रिक पेवमेंट इन द स्ट्रीट्स आर स्टिल प्रिजर्व्ड कंडीशन, मतलब अभी भी ख़त्म हो चुका है लगभग, मतलब रूइंस बचे हुए हैं, अब तो बचा कुछ ऐसा, लेकिन अभी भी जो सड़कें हैं, जो दीवारें हैं, वो अभी भी यहाँ पर प्रिजर्व्ड कंडीशन में देखने को मिलती हैं। नाउ कब इसको डॉक्यूमेंट किया गया, व्हेन वाज दैट मोहनजोदाड़ो वाज एक्चुअली एक्सकेवेटेड, कब इसके बारे में पता लगा? तो ये सिटी के जो रूइंस थे ये अनडॉक्यूमेंटेड रहे अराउंड 3700 ईयर्स तक। 5000 साल पुरानी ये साइट है और 3700 साल तक ये अनडॉक्यूमेंटेड रहा अंटिल 1920 में जब आर्कियोलॉजिस्ट थे R.D. बैनर्जी, उन्होंने ये साइट विजिट की ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा और इसका एक्सकेवेशन शुरू किया गया 1921 में, जिसको कंटिन्यू रखा अलग अलग फेजेस में टिल 1964-65, 64 और 65 तक इसको कंटिन्यू किया गया। जब पार्टीशन हुआ भारत पाकिस्तान का, तो ये साइट कहाँ चली गई? पाकिस्तान का हिस्सा बन गई because of that province area. Now I was telling you about the place. This is Mohenjo-daro. I'll just change the color of my pen quickly. Maybe you can see. This is Mohenjo-daro. This is Harappa. ये तो हुई पाकिस्तान रीजन में है ये साइट्स। नाउ दीज साइट्स कम अंडर दी पाकिस्तान एरिया। इसके अलावा ये वाला एरिया पाकिस्तान का यहाँ पर आ गई। भारत में भी कुछ साइट्स हैं इसी से संबंधित। तो मेजर अर्बन सेंटर्स जो रहे इस पूरी साइट के वो हैं हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो इन पाकिस्तान। इसके अलावा लोथल, धोलावीरा, मतलब नदन साइड, नॉर्थ वेस्टर्न साइड पर हैं ये सारे जो देखने को मिलते हैं हमें। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन स्पैन मच व्हाट इज़ नाउ पाकिस्तान एंड नदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट जो ऑफ इंडिया के हैं जैसे गुजरात, हरियाणा और राजस्थान में देखने को मिलती हैं ये साइट्स। और इसका एक्सटेंशन ईरानियन बॉर्डर तक भी देखने को मिलता है इन साइट्स का। कहाँ कहाँ पर हैं? जैसे पाकिस्तान में मैंने आपको बताया कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा मेन है। भारत में लोथल, दिस, देन धोलावीरा, देन राखीगढ़ी एंड कालीबंगन। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात वाले रीजन में ये साइट्स देखने को मिलती है जो भारत में अभी भी हैं। When the Indus Valley civilization went into sudden decline, 19th century BC में इसका sudden decline हुआ, मोहनजोदाड़ो was also abandoned। चलिए अब इसका क्या हो सकता है? what is next for the site? मतलब अगर ये कहा जा रहा है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी इन पाकिस्तान, ये कहा जा रहा है कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है उस टैग को हटा दिया जाएगा यूनेस्को के। अब क्या हो सकता है देख लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन क्या हो गई कि बहुत ज़्यादा जो स्ट्रीट्स और सीवेज ड्रेन्स हैं ना, सेवरेज ड्रेन्स हैं इस रूइंस के, वो काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से डैमेज हो गई हैं फ्लड के कारण, जिसके बाद से उनके सेडिमेंट जो डिपॉजिट हो जाते हैं फ्लड में, आपको पता है ना सेडिमेंट्स आ जाते हैं, उनको हटाने का काम चल रहा है और वो प्रोसेस में है। लेकिन फ्लड भी देख रहे हैं, बार बार पानी आ ही रहा है। लेकिन अगर इस तरह की फ्लडिंग बार बार होती है तो इस हेरिटेज साइट को फिर से ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उम्मीद तो नहीं कहेंगे, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फिर से इट विल बैरी डाउन द ग्राउंड, बैरी अंडर द ग्राउंड। ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि जिस तरह से इसमें सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो रहे हैं, इसको एक्सकेवेट करके बाहर निकाला गया था, पता लगा था इसके बारे में, जिस तरह सेडिमेंट डिपॉजिशन हो रहा है फ्लड में, अगर बार बार इस तरह का फ्लड आता रहेगा तो ये वापस से बैरी हो जाएगी, ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है। ये कहा जा रहा है कि UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्यूटेरेस ये विजिट करेंगे इस साइट को अपनी पाकिस्तान विजिट में, जब वो 11 सितंबर को यहाँ आएंगे, पाकिस्तान जब आएंगे, और इनकी विजिट के बाद ही थोड़ी क्लैरिटी आ सकती है कि क्या इस साइट में जो अपने इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं क्या वो खो गए हैं और क्या चीज़ें हैं दैट आर नेसेसरी फॉर इट टू रिटेन इट्स प्रेस्टिजियस वर्ल्ड हेरिटेज टैग। मतलब वो कोई जो एट्रीब्यूट्स होते हैं किसी भी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज टैग देने के, क्या वो एट्रीब्यूट्स अभी भी हैं इस साइट के पास या फिर वो खो गए हैं या वो फ्लड की वजह से र्यून हो गए हैं। इसके बाद ही कुछ क्लियरली पता लगेगा इसके बारे में हमें। चलिए जल्दी से हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में समझ लेते हैं। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये एक तरह की जगह है जो कि लिस्ट की जाती है बाय यूनेस्को के द्वारा ये लिस्टिंग होती है इनके स्पेशल कल्चरल या फिजिकल सिग्निफिकेंस की वजह से। कोई स्पेशल इनका कल्चरल या फिजिकल सिग्निफिकेंस हो, इस तरह की साइट्स को फिर यूनेस्को में एक यूनेस्को द्वारा लिस्ट बनाई जाती है इनकी। द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज मेंटेन्ड बाय द इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम। और ये मेंटेन किसके द्वारा की जाती है? वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम के द्वारा मेंटेन की जाती है, जो कि एडमिनिस्टर किया जाता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के द्वारा। ठीक है, यूनेस्को के बारे में क्विकली देख लेते हैं। तो यूनेस्को की जो फाउंडेशन है इट इज़ 1945 में इसको फाउंड किया गया था। क्या उद्देश्य था?
टू डेवलप द इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल सॉलिडारिटी ऑफ मैनकाइंड, जो भी इंटेलेक्चुअल मॉरल सॉलिडारिटी है मैनकाइंड की उसको डेवलप करने के लिए, जिसका मतलब जो बेसिकली देखा जा सकता है एज अ मीन्स ऑफ बिल्डिंग लास्टिंग पीस। मतलब बेसिकली कहना यहाँ पर ये है, सिंपल भाषा में बोलूँ तो ये इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं हम सब एक ही जगह से ओरिजिनेट हुए हैं, हमारी सभ्यताएं मिली हुई हैं, तो उससे पीस मेंटेन होती है ना, पीस बनती है कि ठीक है हम सब कहीं ना कहीं एक ही जगह से आए हैं, ऐसा समझ सकते हैं आप इसको। इट इज़ लोकेटेड इन पेरिस, फ्रांस में लोकेटेड है यूनेस्को। ना यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ यूनेस्को, इसका उद्देश्य है कि वो एनकरेज करे क्या क्या चीज़ें, जब वो लिस्ट बनती है तो क्या क्या चीज़ें एनकरेज करनी है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ दीज साइट्स, इनको आइडेंटिफाई किया जाए, इनकी क्या कल्चरल या फिजिकल क्या महत्ता है, क्या इंपॉर्टेंस है इंटरनेशनली, इनको प्रोटेक्ट करने का काम किया जाए, इनको प्रोटेक्शन कैसे, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए। ना केवल जिस देश की ये साइट है वो तो करता ही, बट यूनेस्को भी असिस्टेंस देता है इनके प्रोटेक्शन में, इसके द्वारा भी। एंड इसके साथ साथ प्रेजर्वेशन ऑफ कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज, जो भी सांस्कृतिक या प्राकृतिक हेरिटेज है उनको कैसे प्रिजर्व किया जाए, प्रोटेक्ट भी किया जाए, मतलब सुरक्षित भी किया जाए, सुरक्षा भी प्रदान की जाए और संरक्षित भी किया जाए, ठीक है। अराउंड द वर्ल्ड कंसिडर्ड टू बी आउटस्टैंडिंग वैल्यू ऑफ दी टू दी ह्यूमैनिटी, ऐसी जो जिनकी बहुत ही एक्सेप्शनल वैल्यू है फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक है। दिस इज़ व्हाट यूनेस्को डज। नाउ अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी का तो आपको कुछ नहीं करना, आपको प्लेटफॉर्म पर जाना है, यू हैव टू यूज़ माई रेफरल कोड NDLife10 सो दैट यू कैन गेट डिस्काउंट प्लस आइकॉनिक सभी सब्सक्रिप्शन पर। आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं दोस्तों मेरे कोड के साथ, NDLife10 इज़ माई कोड, 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑप्शन के लिए भी आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं। लोन फैसिलिटी अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो 0% लोन फैसिलिटी अवेलेबल है, 0% EMI के साथ लोन फैसिलिटी अवेलेबल है प्लेटफॉर्म पर। इसी के साथ मैं बैचेस बता दूं कि बैचेस 8 सितंबर से शुरू हो रहे हैं हमारे 2023-2024 के इंग्लिश हिंदी बायलिंगुअल ये बैचेस होने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, UPSC CSE मेंस टेस्ट सीरीज 2023 अगर आप अटेम्प्ट करने वाले हैं और आपको लगता है कि आप मेंस लिखेंगे तो अपनी तैयारी को आपको पूरी तरह से कंप्लीट करना है, जिसके लिए दिस टेस्ट सीरीज विल बी वेरी वेरी इफेक्टिव। 11 सितंबर से शुरू हो जाएगी। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLife10। क्या मिलेगा इस टेस्ट सीरीज़ में आपको? 30 से ज़्यादा टेस्ट होंगे, सेक्शनल होंगे, फुल लेंथ टेस्ट होंगे। ना केवल इतना ही, आपको फीडबैक और वैल्यूएशन भी मिलेगा, इसका इवैल्यूएशन भी किया जाएगा। हाई क्वालिटी मॉडल आंसर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इस तरह के सारे बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे ताकि आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको आप इंप्रूव कर सको व्हेन इट कम्स टू आंसर राइटिंग। सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई हो। इन दी कॉमेंट सेक्शन व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि भारत में, इंडिया में कितनी यूनेस्को की साइट्स हैं ये हमको बताना है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितनी हैं, नेचुरल, कल्चरल, और एक साइट जो कंबाइन है नेचर और कल्चर की, वो कौन सी है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइए, नंबर ऑफ साइट्स बताएंगे, ठीक है। चलिए दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड गॉड ब्लेस यू।